जैसे कि आपने देखा होगा, हम गन्ने के खेत में हैं और इसको क्या बोलते हैं, जो जहाँ केंचुआ पलता है, ये जो मिट्टी है, हाँ। जो मैंने आपको अभी दिखाया है, हाँ, यहाँ हम गन्ने की 2 लाइनों के बीच में मल्चिंग आच्छादन करते हैं। यानी जो भी हमारा कूड़ा करकट फसल अवशेष है सूखा हुआ, उसको डालते हैं और वो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से वो डिकम्पोज होता है, ना कि हम डिकम्पोजर लगा के डिकम्पोज करते। अच्छा, डिकम्पोजर से डिकम्पोज करना अप्राकृतिक है। यानी अच्छा। भी किसी भी चीज को एक जल्दी से डिकम्पोज करना, यानी कुछ ना कुछ उसमें ग्रीन गैसें निकलती हैं और वो पर्यावरण में जाके दिक्कत पैदा करती हैं। तो ये प्राकृतिक तरीके से डिकम्पोज हो जाता है और इसमें ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस में किसी भी देश के किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक कोई काम नहीं किया है। ह्यूमस ही जो धरती माँ है उसकी ताकत है। अगर ह्यूमस ज्यादा है तो समझो फसल बहुत बेहतरीन होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बात हो गई। और इसको कार्बन की भी पूर्ति जमीन की होती है। अब ये बताइए, केंचुआ के लिए जो एक वातावरण चाहिए, उसके लिए ये कितना बेनिफिशियल? ये केंचुआ देखो ऐसा है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। केंचुआ एक इतना समझदार प्राणी है, वो अंधेरे में काम करता है। अच्छा। उसे ये पता है कि अगर तू बाहर जमीन के ऊपर आया तो चिड़िया पक्षी आपको खा जाएंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। तो वो अंधेरा चाहिए उसे। अंधेरा कब मिलेगा? जब हमारे खेत में आच्छादन होगा, मल्चिंग होगी और इधर उधर जीवामृत लगाया जाएगा। केंचुआ 9 फीट नीचे जमीन में रहता है और ऊपर जीवामृत की गंध से ऊपर आता है। नीचे से ताकतवर जमीन को मिट्टी को लाके ऊपर छोड़ देता है और कमजोर मिट्टी को खाता हुआ जाता है, नीचे ले जाता है। ये रिसाइकलिंग बिना पैसे के वो 24 घंटे करता है। देखिए, संजीव कुमार जी ने एक अच्छा एग्जाम्पल यह सेट किया कि प्राकृतिक खेती खाली अच्छा खाद्यान्न या जीरो बजट फार्मिंग का ही माध्यम नहीं है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से इन्होंने 90% तक जल संरक्षण किया है। गन्ने के बीच में हल्दी का पेड़ लगाए हुए हैं। और आप थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि जो आपने जो मॉडल ये बनाया है कि और आपकी जो मशीन से सिंचाई प्रणाली क्या रहती है? ये हमारा ये रहता है, जो मैंने आपको एक सिस्टम दिखाया था, उसका फोटो आप खींच सकते हैं। ये नाली है, इस नाली में हम पानी देते हैं, जिसमें पानी के साथ 15 दिन में जीवामृत हम जरूर देते हैं। अब सपोज बरसात है जैसे, तो बरसात में जमीन तो गीली पड़ी है, हमने जमीन से निकाल के पानी देने की आवश्यकता इसमें नहीं है इस समय, क्योंकि पौधे को पानी इस समय नहीं चाहिए। तो हमें जीवामृत तो देना है। तो जीवामृत में हमने एक गाड़ी बनाई है, जो आपको मैंने दिखाई भी है। उस गाड़ी में हम 50 लीटर जीवामृत भरते हैं और इस गाड़ी को चलाते चले जाते हैं। इधर गिरता है उधर गिरता है। तो 50 लीटर में कितना? 50 लीटर में ये आपके 2 ये लाइन हो जाएंगे, 2 पट्टे क्लियर हो जाते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग हम जो है मतलब 500 लीटर जीवामृत इस तरीके से भी देते हैं। एक तरीका इसका ये भी है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, तो जैसे ये 2 गन्नों के पौधे हैं, ये भी हम लोग करते हैं, हमने किया भी है, अब भी करते हैं कभी कभार। तो बाल्टी में भरे और 1-1 लीटर जीवामृत दोनों पौधों के बिल्कुल सेंटर में दें। अच्छा अच्छा। मतलब पौधे पे नहीं डालना, क्योंकि वहां उसका पौधे बीच में दोनों पौधों के बीच में, दोनों पौधे वहीं से उठा लेंगे। दूसरी चीज, इसी नाली में हम पानी देते हैं और जो वो जगह आप देख रहे हैं दोनों गन्नों की लाइन के बीच में, यहाँ हम पानी नहीं देते। तो यानी हमारी तो पानी की इतनी बचत हो जाती है इस नाली में जाने के कारण। 10% में हमारा गन्ना जो है बहुत अच्छा होता है। और ये ही सुभाष पालेकर कृषि का मतलब सिद्धांत है। मतलब जल संरक्षण भी है, जीरो बजट फार्मिंग भी है, आत्मनिर्भर किसान भी है।